हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 2 फरवरी 2021। जैसा कि कल बजट पेश हुआ है, तो इसी पे नव भारत टाइम्स का जो टॉपिक है एडिटोरियल सेक्शन का, कठिन दौर का बजट। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद जानेंगे कि क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। जैसी अपेक्षा थी, कोरोना महामारी से संघर्ष के इस दौर में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को खास तवज्जो दी। हेल्थ केयर बजट 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.46 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट होना बाकी है कि इस विशाल बजट राशि का इस्तेमाल किस तरह से और किन मदों में किया जाएगा, लेकिन यह बढ़ोतरी असाधारण है और इससे अंदाजा मिलता है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों को प्राथमिकता से ले रही है। जिस तरह की असामान्य चुनौतियों के बीच यह बजट आया है, उसमें स्वाभाविक है कि सरकार ने बजट संबंधी पारंपरिक मानदंडों और कसौटियों को कुछ समय के लिए दरकिनार कर दिया है। इसी का परिणाम है कि साल 2021 में वित्त घाटा 9.5% रहने का अनुमान होने के बावजूद जल्द से जल्द इसको नीचे लाने से ज्यादा जरूरी यह माना गया है कि सरकारी खर्च बढ़ाकर विकास की गति को तेज किया जाए। वित्तीय घाटे को कम करने का काम चरणबद्ध ढंग से करते हुए इसे साल 2025 से 26 तक 4% से नीचे लाने का लक्ष्य तय किया गया है और फिलहाल पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के जरिए असेट क्रिएट करने तथा रोजगार पैदा करने पर रखा गया है। सरकार ने कोरोना टैक्स लगाने जैसे कदमों से भी परहेज किया है, जिसका अच्छा असर शेयर बाजारों की पॉजिटिव प्रतिक्रिया में देखा जा सकता है। बजट भाषण समाप्त होते ही बीएसई सेंसेक्स 3.13% और निफ्टी 3% चढ़ चुके थे। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने विनिवेश को बढ़ावा देने का इरादा जताया है। शेयरों का ऊपर की तरफ जाने का रुझान इसमें भी मददगार हो सकता है। जहां तक भारतीय बाजार के निचले हिस्से की गतिशीलता का सवाल है, तो उस पर उतना जोर अभी नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए। हालांकि बजट के छोटे उद्यमों का दायरा बढ़ाते हुए कहा गया है कि अब 50 लाख के बजाय 2 करोड़ रुपए तक की पेड कैपिटल तथा 20 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली इकाइयों को इसमें शामिल माना जाएगा। चूंकि महामारी और लॉकडाउन का सबसे मारक असर छोटे मंजिलों उद्योगों और दुकानों पर ही पड़ा है, बाजार में दोबारा सकारात्मकता पैदा करने के लिए इनका मजबूत होना जरूरी है। इसलिए इनके पक्ष में और ज्यादा उपाय किए जाने की जरूरत है। एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि सेक्टर का है, जिस पर वित्त मंत्री ने अपने भाषण बजट में शब्द तो बहुत खर्च किए, लेकिन जरूरी कृषि उपजों की खरीदारी के लिए जिम्मेदार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को निवेश के लिए एक बड़े स्रोत लघु बचत योजनाओं से दूर करके उसकी खरीद क्षमता घटा दी। तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक रोक लगा रखी है। इसलिए इस कदम के जरिए सरकार ने नए कृषि कानूनों पर अमल की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। देखें किसान और कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले निवेशक इसे किस रूप में ले जाते हैं। तो अब जान लेते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आम बजट पेश किया है, सरकार की तरफ से इस पर सबसे ज्यादा फोकस तो स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर किया, जबकि आयकर में छूट को लेकर मध्यम वर्ग को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। इस वक्त 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। साल 2014 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स की छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया था। 7 साल बाद मिडिल क्लास की तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि इसे 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख करने की, लेकिन मिडिल क्लास को इस मोर्चे पर नाकामी हाथ लगी है। यही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, फिर भी भविष्य में ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो यही सब था। धन्यवाद।